नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज आपका जो है मिश्रण और एलिगेशन लेके आए हैं। आपके एलिगेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसमें ध्यान से देखिए। मिक्सचर और एलिगेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण को करने के लिए कोई टॉपिक नहीं पर एक शॉर्टिक है। इसको पहले हम बेसिक तरीका आपको बताते हैं कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान लीजिए कोई कस्टमर है और एक बैंक में गया और उस बैंक में जाने पर उसको मान लीजिए कि X% के रेट से मिल रहा है, और दूसरे बैंक में जब वो जा रहा है तो Y% के रेट में मिल रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कहीं पर ज़्यादा मिल रहा कहीं कम मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू ले लीजिए कि थोड़ा आसानी से समझ में आएगा कि 8% मिल रहा है, दूसरे को जो है 10% के हिसाब से मिल रहा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि लोन ले कहाँ से, किस बैंक से हम पैसा ले, तो वो जो है हेड आरबीआई बैंक में चला जाता है। तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रखा जाता है वो आपका जो है क्या करते हैं कि 9% रख दिया गया है। कितना? 9%। तो कहने का मतलब ये है कि एलिगेशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ 8 रुपये में खरीद रहे हैं, वही चीज़ दूसरी जगह खरीद रहे हैं 10 रुपये में, फिर तीसरी दुकान पर जब हम जाते हैं तो वो 9 रुपये में, मतलब औसत हमेशा बीच में रखते हैं, पहले वाले कंडीशंस को, दूसरे वाले कंडीशंस को, और एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन यूज़ करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक वैल्यू कम है तो एक वैल्यू ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा। इससे अगर एक वैल्यू ये कम है, देखिए 9 से ये 8 कम है और 1 से 9 से 1 8 10 ज़्यादा है, फिर इनके बीच में एलिगेशन लगाने का रूल ये था कि 9 में से 8 घटाते हैं 1 बचता है, और 10 में से 8 घटाते हैं 1 बचता है। तो इन दोनों के बीच में ये रेशियो मिल जाता। पर एलिगेशन यूज़ करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, या तो सीपी की कंडीशंस में हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या परसेंटेज में हो, ये ध्यान रखिएगा, सेम कंडीशंस होना चाहिए। तो एलिगेशन मुझे उम्मीद है बेसिक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन का जो करने का तरीका होता है, ज़रा उसको ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि दो प्रकार की चाय, जिसमें कि एक की कीमत जो है 27 रुपये प्रति केजी है, दूसरे की कीमत 32 रुपये प्रति केजी है। दोनों प्रकार की चाय को एक साथ मिलाकर 30 केजी प्रति किलोग्राम की चाय बनाई जाती है। यदि पहले प्रकार की चाय की मात्रा 60 किलो है तो दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा क्या है। अब देखिए, इसमें एलिगेशन बन सकता है, पहले को चाय का जो मिश्रण किया गया है वो जो है 27 रुपये के हिसाब से दिया हुआ है, दूसरा जो दिया हुआ है हमारा 32 रुपये के हिसाब से दिया हुआ, मिश्रण जो दिया गया है वो 30 रुपये के हिसाब से। तो देखिए एलिगेशन हो गया। देखिए हमने कहा था कि इससे एक कम होना चाहिए और एक ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए कंडीशंस में बन रहा है बेटा लोगों। अब देखिए क्या करते हैं कि इन दोनों की कंडीशंस में हम अप्लाई करते हैं। अब इस अप्लाई करने में ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 27 है, ये 32 है और ये 30 है, तो इनके बीच का अंतर यहाँ पर निकालिए। ज़रा ध्यान से देखिए, इसका अंतर निकालिए, यहाँ पर 3 आ गया, इसका अंतर निकालिए तो यहाँ पर 2 आ गया। इन दोनों के बीच में जो रेशियो बन गया वो कितना, 2 और 3 का बन गया। उसमें से कह रहा पहले वाले का जो है 60 केजी है, तो पहले वाला रेशियो में कितना है 2, तो 2 का मान जो है हमारे पास कितना हो गया आपका बेटा 60 केजी हो गया। 1 का मान कितना हो गया 60/2 हो गया, इसको काट दिया तो कितना हो गया बेटा 30 केजी हो गया। 1 का मान 30 केजी पूछ रहा, फिर दूसरे का पूछ रहा, तो दूसरे का कितना है 3 है, तो 3 का मान कितना हो गया 3 × 30 हो गया, मतलब कि 90 केजी इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 280 रुपये प्रति केजी जो है 7 केजी चाय को 240 रुपये प्रति केजी को 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण की औसत जो है ज्ञात कीजिए, मतलब इनके बीच में मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कंडीशंस में ज़रा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि इस टाइप की कंडीशंस को क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 रुपये प्रति केजी की चाय, 7 केजी चाय को 240 रुपये प्रति केजी को 9 किलो चाय के साथ मिश्रण में मिलाया गया। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम यहाँ पर देखो रुपए की बात करें, केवल रुपए मिलेंगे या तो क्वांटिटी मिलेंगे या तो सीपी क्रय मूल्य या एसपी मिलेंगे।
तो हम यहाँ पे लेते हैं 280 रुपये पहली चाय की कंडीशंस हो गए प्रति केजी। दूसरे का जो है हमारे पास कितना है, 240 रुपये है आपका। और कह रहा है कि इसको मिलाकर मिश्रण में बेचा गया है, तो जो औसत चाल है, मतलब औसत जो मूल है उसका ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं उसका x क्या है, x। अब इस कंडीशंस में ज़रा ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करते समय कि यहाँ पर 280 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 7 केजी चाय बेचा जा रहा है और 9, तो इन दोनों के बीच में पहले रेशियो देख लीजिए, 7 और 9 का है। तो टोटल क्वांटिटी अगर हम देख लेते हैं तो इस कंडीशन से हम देखते हैं 16 है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं 280 गुणे 7 प्लस 240 गुणे 9 और बटे जो टोटल क्वांटिटी है, ये औसत आपका मूल निकल जाएगा। तो पर इस टाइप के करने के लिए टाइम लगता है, तो आप सिंपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको कि इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस देख लीजिए, 40 का है तो 40 इधर लिख दीजिए, 40 इधर लिख दीजिए। अब पहले की क्वांटिटी निकालनी है तो टोटल कितना हो गया, 16 मतलब कि पहले वाली क्वांटिटी 7/16 हो गया, दूसरे वाली क्वांटिटी 9/16 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अब इसको डिवाइड करिए तो आ जाएगा 17.5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। अब इनके बीच में जो आ गया, पहला जो है 17.5 है, दूसरा जो है 22.5। अब एलिगेशन लगा दीजिए। अब देखिए इस कंडीशंस में हमारे पास ध्यान रखिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो यहाँ पर कंडीशंस में क्या होगा, 280 माइनस एक्स बराबर किसके होगा, 22.5 हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इस कंडीशन से क्या करिए, इसको आप इधर उठा लीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो 280 माइनस का 22.5 इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसमें से इसको घटाइए तो कंडीशंस में क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम घटा के देखा 280 और 22.5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ बचा आपका 7 में से 2 गया, 5 बचा। यहाँ पर एक कंडीशंस में कितना बचा आपके पास, ध्यान से समझिएगा, यहाँ हो गया तो 2, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 257.5 रुपीज़ हो गया। मतलब औसत मूल जो मिश्रण का जो होगा वो 257 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपकी कंडीशंस बनेगी। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस और लेके चलते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से है, बस केवल देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कह रहा है कि 136 रुपये प्रति केजी मूल वाले चाय को 144 रुपये प्रति केजी चाय वाले मूल, मतलब प्रति केजी मूल वाले चाय के साथ अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशंस है कि मिश्रण का मूल ज्ञात करना है, सेम वही क्वेश्चंस है, बस तरीका उसका थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेम कंडीशंस है यहाँ पर कि 136 है, दूसरा जो है आपका 141 है, और मिश्रण का मूल हमने x मान लिया। सेम कंडीशंस अप्लाई करना है हमको, सेम वही चीज़ है कि कंडीशंस में हमें देखना है। अब इन कंडीशंस में जो दिया हुआ है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 1 केजी मिश्रण का मूल ज्ञात कीजिए, 1 केजी मिश्रण का मूल आपको बताना है, और इनका जो रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। कितना, 2:3 दिया हुआ है। अनुपात यहाँ पर दिया है, मतलब टोटल क्वांटिटी हमारे पास 5 हो गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, 5 आ गया, इधर भी 5 लिख दीजिए। फिर आपका पहले की वैल्यू निकालनी तो 2/5 कर दिया, दूसरी की वैल्यू निकालनी 3/5 कर दिया। अब इस कंडीशन से ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास कंडीशंस बनी कि यहाँ से कंडीशंस हमने देखा, और कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसको काट दीजिए तो यहाँ 2 आ गया, इससे काटिए तो 3 आ गया, मतलब कि 2 और 3 का डिफरेंस, मतलब अनुपात बन गया।
अब कंडीशंस में अप्लाई करना है तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर लीजिए एलिगेशंस कि 141 माइनस एक्स बराबर किसके होगा, 2 के होगा। एक्स को इधर उठा लाइए 141 और इधर प्लस हो गया, इधर आकर माइनस हो गया, बराबर एक्स हो गया। एक्स बराबर 139 रुपीज़, मतलब कि इसका आंसर आ गया 139 रुपये आ गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा सेम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कंडीशंस में, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए और देखिए क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एलिगेशंस 3-4 टाइप्स के होते हैं, हम आपको एक एक करके बताते रहते हैं, समझाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 20 रुपये प्रति केजी और 15 रुपये प्रति केजी वाले चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण चीनी को जो है 16 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, बेचने पर कह रहा है तो पहले कंडीशंस को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले को जो खरीदा है 20 रुपये खरीदा है, दूसरे को जो खरीद रहा है वो कंडीशंस में 15 रुपये खरीद रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर 16 रुपये के हिसाब से बेच दे रहा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान। इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बेचने के मूल्य और खरीदने का मूल्य बराबर हो गया। बराबर का मतलब हो गया तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमने 16 रख दिया, इन दोनों का फिर एलिगेशंस लगा दिया। इसमें से लगाया तो ये 4 आ गया, इसको लगाया तो 1 आ गया। इन दोनों के बीच का जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया बेटा, 1:4 बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिए और समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये हो गई कि एक सिंपल टाइप्स के एलिगेशंस यूज कर रहे हैं हम। अब जरा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कि 12 लीटर वाले नमक में 7% नमक है। 12 लीटर मिश्रण में जो नमक मिश्रण में है 7% जो है नमक है। यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन के निकल जाता, तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। अगर इस कंडीशंस को आप जरा ध्यान से समझिए, अब यहाँ से चेंज होगा थोड़ा सा। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए कोई भी मात्रा है, आपके पास दूध है, मान लीजिए कि 10 लीटर आपका पानी है और आपका 15 लीटर जो है मिल्क है। अगर हम पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, दूध की मात्रा सेम 15 लीटर ही बनी रहेगी और ये भी 15 हो जाएगा। पर अगर इसी कंडीशंस में अगर हम कहें कि दूध मिला रहे हैं, दूध में जो है 10 लीटर मिला दिया, तो इस कंडीशंस में क्या हो गया, 25 लीटर हो गया, ये 10 लीटर। कहने का मतलब ये कि जिसकी मिश्रण बढ़ाते, जिसमें पानी बढ़ाते, अगर पानी बढ़ा रहे तो पानी बढ़ेगा, दूध की मात्रा सेम रहेगी। अगर दूध बढ़ा रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। इस कंडीशंस क्वेश्चंस को जरा ध्यान से समझिए। कह रहा 12 लीटर है, अब इस 12 लीटर में जो है नमक जो है वो कितना परसेंट है, 7% हो गया। इसका मतलब अगर इसको हम यूज करें 12 का 7% निकाल दिया। अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी वाष्प बन के निकल गया। इसका मतलब बचा कितना, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8 बचा। अब 8 में कह रहा है कंडीशंस में कि 8 में कितना परसेंट नमक है, तो एक ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। इसका 8% मान ले कि x% नमक हो गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अब इस कंडीशंस को सॉल्व कर लीजिए कि x% के हिसाब से अब इस कंडीशंस को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इसको परसेंटेज हट जाएगा तो 12 × 7 हो गया, नीचे कितना हो गया, 8 बराबर x हो गया। इसको काटे तो 3 हो गया, इसको काटे तो 2 हो गया। इस कंडीशंस में कितना हो गया, 7 का 21 हो गया, 21/2 हो गया, मतलब कि 10.5% नमक हो गया इसमें। मतलब कि बचे हुए भाग में जो है 10.5% नमक है। एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस है, नहीं तो दूसरे तरीके से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशंस में देख लीजिए, अगर इसको आप निकालना चाहें तो पहले नमक की मात्रा 12% में नमक की मात्रा निकाले। 12 में जो है नमक कितना है, 7% हो गया, तो परसेंट कितना हो गया, 1284 हो गया, बटे परसेंटेज हटाया 100 हो गया, मतलब कि 0.84 इसमें नमक हो गया।
अब बचा कितना, 4 लीटर वाष्प हो गया, तो मतलब 8 लीटर बचा। 8 लीटर में मतलब 8 की क्वांटिटी में कितना परसेंट है, बस यही बताना है। तो 0.84 अपॉन 8 गुणे परसेंटेज निकालते समय 100 से गुणा कर दिया। अब इसको गुणा कर दिया, कितना हो गया, 84/8 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5% हो गया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में, क्योंकि नमक की मात्रा तो दोनों कंडीशन वाष्प बन रहा है, तो इसका मतलब मिश्रण में जो भी वाष्प है पानी के रूप में, नमक की मात्रा सेम बनी हुई है, तो इस कंडीशन से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। 2 टाइप्स को हो गए। तीसरे टाइप के क्वेश्चन हो गया कि जिसमें सीपी और एसपी दिया होता है। क्वेश्चन दिया हुआ कि 60 रुपये प्रति केजी और 65 रुपये प्रति केजी चाय से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो रेट है 68.20 रुपये 68.20 रुपये प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, एसपी दिया बेचने पर, मतलब इसको सीपी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहली कंडीशंस में सीपी है कितना है आपका 60 रुपये है, दूसरी की कंडीशंस क्या है 65 रुपये है। अब सीपी में बदलने के लिए आपको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशंस को जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% को परसेंटेज में बदल दीजिए इस कंडीशंस में। तो 10% को परसेंटेज में बदलिए तो 10/100 हो गया, इसको काट दीजिए तो 1/10 हो गया, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जोड़ दिए 11/10 हो गया। अब इस कंडीशंस में हमें अगर सीपी निकालना है तो इस संख्या को पलट के उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सीपी की कंडीशंस अगर पता करते हैं तो ध्यान से 68.20 था, इसमें जो है 10/11 से हमने गुणा कर दिया। जैसे 10/11 से गुणा किया, इसको काट दिया तो हमारे एक 0 से 0 कट गया और एक डेसिमल हट गया, तो मतलब हो गया 62 रुपये। मतलब कि जो पहले को जो खरीदा 60 में, दूसरे को जो खरीदा है 65 में, जो तीसरे को जो कंडीशंस में अप्लाई करेगा वो 62 रुपये के हिसाब से औसत से बेचे, मतलब कंडीशंस बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए एलिगेशंस यूज हो गया। अब देखिए इसका रेशियो निकालना, तो ये 2 हो गया, इसको काटिए तो 3 हो गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। तो इनके बीच का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 3.2, मतलब 3:2 हो गया। और इस कंडीशन से इस टाइप के क्वेश्चंस और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे मिश्रण के, तब जो है ध्यान से समझिए। अगर समझ में अगर आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब के लिए धन्यवाद।